करना है। अगर आपके पास आईटीसी पहले से पड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भर जाएगा, नहीं है तो चालान जनरेट करना पड़ता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि कैसे आप अपने अवेलेबल जो भी लायबिलिटी है R1 की लायबिलिटी को वो अपने अवेलेबल आईटीसी से कैसे पेमेंट करके 3B फाइल कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम आज जो अपने लायबिलिटी हैं जो कि R1 से लायबिलिटी खड़े हुए हैं उसका जो पेमेंट है उसका पेमेंट हम लोग अपने अवेलेबल आईटीसी से नहीं, जैसे कि यहाँ पर आईटीसी 0 है, हम लोग चालान जनरेट करके फिर 3B फाइल करेंगे पेमेंट करके, ठीक है। तो जैसा कि जहाँ तक आपने देखा था एकदम यहाँ तक तो सभी लोगों ने सीख लिया था कैसे अपना आईटीसी कैलकुलेट करना है अपने बुक से। जब हम लोग प्रोसेस टू पेमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो आईटीसी है वो 0 है और कैश लेजर भी कुछ नहीं है। अब हम चालान जनरेट कर रहे हैं, इस तरह से आप चालान जनरेट कर सकते हैं और आपको दिख रहा होगा कि 8,838 का चालान जनरेट हो रहा है। चालान जनरेट करने के लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऐसा बताएगा आपको इतना आपको टैक्स पेमेंट करना है। नीचे आएंगे तो पेमेंट मोड में आपको ई पेमेंट एनईएफटी वगैरह दिया पड़ेगा। एनईएफटी से अगर आपको चालान डाउनलोड करना है तो अपना बैंक यहाँ पर चूज़ करेंगे और ऐसे करके आप अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं और बैंक के माध्यम से बैंक में इसका प्रिंट आउट लेके जाके चेक के द्वारा आप अपना चालान का पेमेंट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बैंक वाले 1 दिन 2 दिन भी ले लेते हैं, बट इस तरह से भी आप अपना चालान जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके और अपने चेक के साथ सटा के अपने बैंक में दीजिएगा तो आपका जो जीएसटी का चालान है वो पेमेंट हो जाएगा। ये तो बैंकिंग थ्रू हो गया। दूसरा जो एक ऑप्शन होता है कि आप जब चालान जनरेट करेंगे तो उसी समय जो पेमेंट मोड होता है ना, उस समय ही आप ई पेमेंट का चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जनरेट चालान जैसे कीजिएगा तो उसी समय आप पेमेंट भी कर सकते हैं उस चालान का, ठीक है। जैसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको पूछेगा आपका नेट बैंकिंग करना है, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से। अभी यूपीआई का सर्वर डाउन है तो नेट बैंकिंग में आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो नेट बैंकिंग या फिर अगर आपने पहले भी किया हुआ था प्रेफर बैंक दिखेगा। आपको नेट बैंकिंग में अपना बैंक चूज़ करना है, एग्री करना है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इससे आपका चालान का जो डैशबोर्ड है आपके बैंक के द्वारा आ जाएगा। बस आप नीचे आइएगा, आपका जो टर्म एंड कंडीशन है उसको एग्री कीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको नेट बैंकिंग का जो आपका वेबसाइट है आपके बैंक का उसमें आपको फॉरवर्ड कर देगा। वहाँ पे आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो भी लॉगिन करते समय ओटीपी वगैरह जो देना है आपको सक्सेसफुली लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे कि लॉगिन हो रहा है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर पेमेंट आपको दिखेगा, उसको सबमिट करना है। आपको जो ओटीपी वगैरह फिर आता है ओटीपी डालना है, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद फिर सबमिट करेंगे। इससे क्या होगा आपका पेमेंट डन हो जाएगा। आपको यहाँ से बैक नहीं जाना है, थोड़ा देर रुक के रहना है, ये ऑटोमेटिक आपको जीएसटी पोर्टल पे लेके जाएगा। या फिर आप यहाँ पे रिटर्न टू जीएसटी पोर्टल का भी बटन दिख रहा है। यहाँ आने के बाद पेमेंट जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा कंटिन्यू का बटन दिखेगा, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो बैलेंस है जो आपने अभी पेमेंट किया वो आपका कैश लेजर में शो होने लगेगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश लेजर में मेरा बैलेंस आ गया जो कि 0 था, अभी मैंने ई पेमेंट के माध्यम से कर दिया। अब यहाँ 0 ही रहने देना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और एग्री एंड कंटिन्यू करना है। तो इससे क्या होगा आपका जो बैलेंस है कंफर्म करने बोल रहा है, आपका जो बैलेंस है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ओके कीजिएगा। तो आपका जो बैलेंस है यहाँ से देखिएगा जो आपने अभी यहाँ पर ऐड किया था वो 0 हो चुका है कैश लेजर और आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। प्रोसेस टू फाइल कीजिए जैसे कि पिछले मैंने बताया और यहाँ पे आप अपना ऑथराइज पर्सन चूज़ कीजिए, एबीसी के माध्यम से ओटीपी भेजिए और ऐसे करके आप ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है जीएसटीआर 3B फाइल हो जाएगा। तो पिछली बार मैंने बताया था कि आपके पास जो आईटीसी है उसकी मदद से आप 3B फाइल कैसे कर सकते हैं और इस वीडियो में अगर आपके पास आईटीसी अवेलेबल नहीं है, चालान जनरेट हो रहा है तो उसका कैसे पेमेंट करना और आप अपना 3B कैसे फाइल कर सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में बताया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।
और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।